लेकिन सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। बस मेरा जो कंडीशन अभी चल रहा है, मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। जो बयान नहीं हो पा रहा है, अकेले समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ नहीं करूँ। अंदर ही अंदर अजीब तरह का बिहेव कर रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कभी इधर कभी उधर, इधर से उधर कर रहा हूँ। घर में भी किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। पहले होता था यार कि अपना रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह किया करता था। डेली सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, समय पे खाना खाना, हर चीज़ मेरा हर चीज़ मतलब रूटीन वगैरह जो था फॉलो होता था। ब्रह्मचर्य का मैं शुरू से ही पालन करता हूँ। बट मेरे डीवी और मेडिकल के बाद मेरा कंडीशन सही नहीं लग रहा है। मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पैनल बन के आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आ जाएगा, आप टेंशन ना लो। बस समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा। अंदर से मन कर रहा है कि यार कहीं भाग जाओ, समझ में नहीं आ रहा है। खुद को बहुत समझा के रखे हुए हूँ कि हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, आप अच्छा बेटर करते हो भाई, मेरे अच्छे जॉब, इससे भी अच्छा जॉब जो है आप डिजर्व करते हो। बट यार होता है ना यार, इंसान यहाँ तक पहुँच के इसके बाद सोचा था कि यार कि ये कर लूँगा, उसके बाद अपना फॉर्म वगैरह डालते रहूँगा, मुझे इसमें तो ऐसे कंटिन्यू रहना नहीं है। बट टेंशन मेरी नहीं है, जो मेरे ऊपर है टेंशन मुझे उसकी है। ठीक है, मुझे तो पता है कि मुझे करना है। बट मेरे ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है, मैंने जिससे अपना प्रॉमिस कर रखा है कि करूँगा, अपने लाइफ में लाऊँगा, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। सोच सोच के मेरा जो है ना दिमाग मतलब लग रहा है कि अब क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या प्रिपरेशन करना, कुछ कमाने चले जाओ यार, कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह कर लेता हूँ चीज़ अपना, उसके बाद अपना करते रहूँगा। लेकिन फिर सोचता हूँ यार जॉब वगैरह करूँगा, फिर उसमें यार पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर कभी तो एक मन कर रहा है यार छोड़ दूँ नहीं छोड़ूँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यार पिछला बार भी मेरा सीजीएल मेंस में मैं कंप्यूटर, मेरा सब चीज़ फाइनली अच्छा खासा स्कोर बन गया था, कोई ना कोई तो पोस्ट मिल ही जाता। बट कंप्यूटर मेरा उसमें लग गया है, उसमें भी बहुत बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। लेकिन फिर उस समय अपने आप को समझाया कि नहीं, मुझे करना है आगे कैसे भी करके। वो समय भी बहुत हार्ड था मेरे लिए, और उससे भी ज़्यादा हार्ड मेरे लिए ये है क्योंकि बैक टू बैक दो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है मेरा, इसमें होगा भी या नहीं भी होगा, क्योंकि मैं बीच में फंस चुका हूँ। और एग्ज़ाम वगैरह भी है बहुत सारा आगे, सीजीएल मेंस होना है, सीएचएसएल होना है, बिहार एसआई होना है। पढ़ तो रहा हूँ, मॉक लगा रहा हूँ, बट मॉक लगाते हुए भी मेरा जो फोकस जो है ना वहाँ होना चाहिए। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूँ। पहले यार 160 प्लस आउट ऑफ 200 स्कोर आते थे, अभी 145 150 ऐसे स्कोर आ रहे हैं। सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है। मॉक लगा रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है यार कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ नहीं करूँ। सबसे पहली बात है कि मेरा जो लव्ड वन है, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, कहीं मेरा वो छूट ना जाए यार अब। क्योंकि यार इंसान कितना भी पैसा कमा ले लेकिन लॉयल्टी नहीं खरीद सकता है। और लॉयल इंसान आपके लाइफ में आ जाए और उसको आप किसी कारण से खो दिए तो फिर यार वैसा इंसान आपके लाइफ में मिलता है नहीं। तो बात वही है यार, मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा है मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर ही अंदर रखा ना तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा। लेकिन बात तो वही है यार कि क्या ही कर सकते हैं इंसान अब यहाँ पे। मेरा उस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है भी नहीं कि यार चलो नहीं भी कुछ करेगा तो है, आगे है, पापा ये करते हैं वो करते हैं, वो लोग भी मेरे पे ही डिपेंड है कि करेगा करेगा कुछ करेगा। क्योंकि मेरे फैमिली में हमारे कोई यार कोई ना सरकारी जॉब में है ना किसी किसी का बैकग्राउंड अच्छा है। कुछ रिलेटिव्स हैं तो उनका वो हेल्प वगैरह नहीं करते। हम लोग खेती बाड़ी करके कैसे भी करके गुजारा चल रहा है। एक छोटा सा दुकान है मेरे पापा का, उससे घर तो चल जाता है। बट यार होता है ना कि इंसान कुछ अच्छा जीना चाहता है, कुछ सोचता है कि हाँ ये करेंगे। जब तक
अच्छी इनकम नहीं हो घर में तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। रोने का तो बहुत मन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ ना करूँ। बट मैं ये सब चीज़ें आप लोग सोच रहे हो कि शेयर कर रहे हो, अगर मैं इन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर नहीं किया ना तो मैं अंदर ही अंदर घुट जाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बहुत अच्छा मतलब बता रहे थे, भैया ये वो, मतलब आप बहुत ये सपोर्टिव हो इस तरह का। तो मुझे लगा कि नहीं, बताना चाहिए ताकि उनका कमेंट पढ़ के मुझे लगे कि नहीं, कि है सब चीज़ सही है। बट क्या कर सकते हैं यार, मेरे हाथ में था मेरा एग्ज़ाम निकालना, जो मैंने किया। CBT 1 क्वालिफ़ाई करा, CBT 2 क्वालिफ़ाई करा, CBT क्वालिफ़ाई किया, मेरा मेरिट में भी नाम आया। उसके बाद मेरा मेडिकल रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूंगा, इस पर मैंने इसको क्लिक करके रख लिया था। उसमें मेरी आइज 6/6 है, मेरे ECG का भी सब सही है, मेरा BP 120/80 है, मेरा शुगर लेवल 100 है। हर एक चीज़ मेरा सब चीज़ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है जो एक मेडिकल में होना चाहिए यार। मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल मतलब हाई मेडिकल जिसको बोला जाता है, क्योंकि हर चीज़ मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल से ना बढ़ के है ना ज़्यादा है। किसी का जो BP होता है 120 और 80 था, वो जो नॉर्मल होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं इतना मतलब किसी का भी नहीं होता है, ऊपर नीचे ही होते रहता है। मेरा शुगर लेवल 100 होता है, डॉक्टर का भी कहना होता है 100 जो होता है बहुत बेस्ट लोगों का होता है। हर चीज़ है, हाइड्रोसिल वगैरह था, मतलब हर चीज़ मेरा बेस्ट था। मेरा आइज मुझे यार समझ में नहीं आ रहा है, मुझे 4 बार सीकट पढ़वाया गया। सीकट मुझे 4 बार, जहाँ गया फर्स्ट डे गया उस दिन भी पढ़ाया गया, दूसरा दिन दूसरे हॉस्पिटल दिया उस दिन भी पढ़ाया मैंने, उस दिन भी पढ़ा। यार इंसान टेंशन में होता है, कैसे क्या करेगा। उस समय भी अगर उसको सीकट पढ़वाया जाता तो ऐसे तो वैसे कितना भी आपका आइज सही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं यार कहीं गलत ना हो जाए। तीसरा दिन फिर डॉक्टर की जो पैनल बैठी उसमें भी उन्होंने पढ़ाया। फिर उसके बाद जब वो डॉक्टर जब तीसरे डॉक्टर के पास भेजे, उन्होंने भी मेरे से सीकट पढ़वाया। यार सीकट पढ़ के मेरा मतलब क्या करूँ यार, मेरा तो ऐसे भी आँख ये हो चुका था। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करे नहीं करे, छोड़ दूँ या लगे रहो इन फ्यूचर। क्या मैं सब चीज़ खो तो नहीं दूँगा ना, क्योंकि लॉयल इंसान आप समझ रहे हो, लॉयलिटी सबसे ज़्यादा होता है। सोच रहा हूँ कि कुछ करके यार अपना उसके साथ सेटल हो जाऊँ या उसको वेट करने को कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज़ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी। पैनल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या करे, पैनल आएगा भी नहीं आएगा। पैनल कुछ भी हो सकता है, बट जब से आया हूँ खुद को संभाल रहा हूँ। कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच, मतलब माइंड में कुछ ऐसा वैसा भी आ रहा है तो सोच रहा हूँ कि नहीं यार चलो इसको साइड करते हैं यार। कुछ मेरे कहीं हो सकता है कि मेरे लाइफ में कुछ और लिखा हो, लेकिन एक होता है यार इंसान, आप पैसे से लॉयलिटी नहीं खरीद सकते हो, ये तो कंफर्म है। हो सकता है कि आप जॉब हो जाएगा, आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपका शादी भी हो जाएगा बहुत अच्छे खासे पैसे लेकर, लेकिन अगर उसका ये गारंटी नहीं है कि आपके इंसान में जो लाइफ में जो आएगी वो लॉयल ही होगी। क्योंकि अभी तक का समय जैसा चल रहा है, मुझे नहीं लगता यार कि वैसे कुछ बचे हैं, क्योंकि सबका सब कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अगर आपके हाथ में कुछ लॉयल इंसान है तो एक तो उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा कभी लाइफ में, और ऊपर से माता पिता का सब चीज़ का प्रेशर रहता है। मैं पढ़ तो रहा हूँ, मॉक वगैरह भी लगा रहा हूँ, लेकिन जाओ यार, बाय।